हम्म। जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम अहाँ के पूर्णिया कोट स्टेशन पर छी, जतऽ अहाँ के पहले ई छोटी लाइन छलै आ कोयला पर ट्रेन चलै छलै, मगर आब बड़ी लाइन भऽ गेल और बिजली पर ई गाड़ी एतऽ ट्रेन सब चलैए। हम अहाँ के बतायब जे पूर्णिया जे छै से 255 साल के भऽ गेलै। वही के खुशी में विभिन्न जगह प्रोग्राम सब भऽ रहल ये और अहाँ के हम देखाबैत रहब। अहाँ सब देखैत रहू। मिथिला खबर लाइक करू, सब्सक्राइब करू, शेयर करू। एजुकेशन के दृष्टिकोण से ई कॉलेज जे छै पूर्णिया के वरदान छै। हम एखन बात करै छी अहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर शंभूलाल वर्मा जी से, जे प्रिंसिपल छथि। ओ अहाँ के की कहि रहल छथि। ये पूर्णिया आज के का जो पूर्णिया है वो समय के साथ बहुत बदला है। ऐसे तो जब से मैं जानता हूँ इसे 1992 से, उसके पहले हम लोगों ने किताबों में और फिल्मों के जरिए, खासतौर पर फणीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास जो है और उनकी ही कथा पर बनी जो है मारे गए गुलफाम पर जो फिल्म है तीसरी कसम, उसके द्वारा भी मैंने जो पूर्णिया को जो समझा तो वो टप्पर गाड़ी वाला पूर्णिया था, जिसमें कि जो बहुत शौकीन लोग होते थे, समृद्ध लोग होते थे, वो टप्पर गाड़ी से चलते थे। और जब टप्पर गाड़ी निकलती थी तो यहाँ के आसपास के गली मोहल्ले के लोग जो हैं, गांव के आसपास के लोग जो हैं, उसे हसरत भरी निगाहों से देखते थे और बहुत लगता था कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जा रहा है। तो अब तो उसके बाद बहुत कुछ बदलाव आया। लोग उस समय के देख रहे थे कि इतने भोले भाले थे कि लगता था कि जो दुनिया के अन्य भागों से वो कटे हुए, ऐसा लगता था। और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जो एक है कि इनोसेंस की अवस्था, मतलब मासूमियत की जो अवस्था जो कि किसी बच्चे में होता है, तो शिशु में होता है, कि उस तरह के लोग यहाँ भोले भाले लोग थे। कालांतर में लोग बाहर से आने लगे विकास के साथ, सड़कों से एक जगह दूसरे जगह जो जुड़ गए और अब तो सड़कों का जाल सा बिछ गया है। न सिर्फ यहाँ बल्कि दूसरे जगहों पर भी, प्रदेश के दूसरे जगहों पर भी, और राष्ट्रीय स्तर की बात तो छोड़ दीजिए। तो जैसे विकास का दौर हुआ उसमें पूर्णिया भी बदला। अब वह टप्पर गाड़ी सिर्फ एक माइथोलॉजी की चीज़ कहिए, मिथकों में या कहिए पौराणिक कथाओं में, या कुछ उसी तरह की चीज़ रह गई है। कभी कभार बैलगाड़ी कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन अब तो ज़्यादा उसके बदले जो जुगाड़ गाड़ी, अब गांव में भी जाएं तो जुगाड़ गाड़ी से लोग चीज़ें लाते हैं। और आने जाने के लिए तो वाहन हैं, तरह तरह के वाहन हैं। आप वैसे रिमोट से रिमोट गांव में भी चले जाएं तो वाहन हैं आने जाने के लिए। ये है 1992 की मैं बात करूँगा, चूँकि मैं 1992 में यहाँ आया तो उस समय से भी बहुत बदलाव मैंने देखा। उस समय जब आया था तो ये पूर्णिया जो शहर है वह एक बड़ा सा गांव ही टाइप का था, कस्बाई टाइप की जगह थी। और यहाँ जो आप फोर्ड कंपनी के पास से जो आप देख रहे हैं पूरा खुशकी बाग तक, मतलब कटिहार मोड़ तक का की जो जगह देख रहे हैं, वो सुनसान सी जगह थी। एक तरफ लाइन बाजार जब होता था बस वहीं पर कुछ अच्छे बिल्डिंग थे, डॉक्टर्स आदि थे और जो भी व्यवसाय था। और इसके एक तरफ नवरत्न हाता था और एक तरफ जो है जो काठ के, मतलब लकड़ी के घर और जो है बांस से बने हुए घर जो है कुछ दिखते थे अस्थायी रूप से, जिसमें कुछ टिम्बर मर्चेंट्स थे, कुछ चालू पुर्जा टाइप भोजनालय थे, मेस टाइप का है, यही सब कुछ मिलते थे। नहीं तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। यहाँ जो पूर्णिया कॉलेज से आप जो जा रहे हैं थाना चौक तरफ, ये पूरा एक जयप्रकाश संस्थान खाली ही नज़र आता था। इधर सुधांशु जी का अवंतिका जो घर था, और
नज़र आता था, वो भी सुनसान टाइप का नज़र आता। पूरा रास्ता जो है, आपको शाम हो जाए तो वाहन मिलना मुश्किल है। दोपहर यदि दोपहरिया का समय है, उस समय भी आपको वाहन मिलना मुश्किल था। आज आप देखिए, हमारे बगल में देखिए कि इतनी गाड़ियां हैं कि हमको सूचना देनी पड़ी है, लोगों को जो नोटिफाई करना पड़ा है कि भाई गाड़ियां जो हैं आप एक तरफ लगाइए, यहाँ से आने जाने में दिक्कत होती है। और उसी तरह से दुकानों की भी संख्या बढ़ी है, व्यवसाय बढ़ा है। अब व्यवसाय के छोटे व्यवसायों की बात तो छोड़ दीजिए, बढ़ा ही है। बड़े बड़े जो व्यवसाय हैं, आप ये देख लीजिए कि एक वह शहर है जहाँ हम लोग कभी बड़ा सा मॉल नहीं देखते थे, कई कई मॉल हो गए हैं। और एक मैं उदाहरण के रूप में दूं कि जेवर की जो दुकान है, तो बड़े बड़े जो हैं, मैंने ब्रांडेड जो ये हो गए हैं, जिसमें कि आपको तनिष्क है, रिलायंस ज्वेलर्स है, और एक कल्याण ज्वेलर्स है। ऐसे ऐसे, हो सकता है मेरी जानकारी और कुछ कम हो, डोमिनो है, और इसके अलावा जो है वो पिज्ज़ा की कई दुकानें जो हैं, ये सब कुछ है। और बैंक तो लगता है कि लगभग सभी बड़े बैंकों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ। लेकिन इस बदलाव के दौरान जो है, और एक बात और मैं बता दूं कि इस दौरान जो शुभ सूचना है उस मुताबिक कि पूर्णिया वासियों ने, यहाँ के पूर्णिया के नागरिकों ने सम्यक और सामूहिक रूप से जो संघर्ष किया एयरपोर्ट के लिए, वह एयरपोर्ट भी बनने वाला है। और वह भी एक उपलब्धि पूर्णिया के खाते में, उसके विकास के खाते में जाएगा। भले भी तैयार ना हुआ हो, लेकिन यह उम्मीद तो है कि यह हम लगभग प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ पूर्णिया कोर्ट से अब कुछ ट्रेनें चलने लगी हैं। उम्मीद है कि और ट्रेनें चलेंगी, दिल्ली के लिए भी ट्रेनें चलेंगी पूर्णिया कोर्ट से। और पहले तो पूर्णिया कोर्ट एक परित्यक्त टाइप का स्टेशन था, लेकिन बढ़ा है। अब हमारे पास 2 महत्वपूर्ण स्टेशन हो गए हैं। एक पूर्णिया जंक्शन तो था ही, वो भी और बड़ा हो गया है, और पूर्णिया कोर्ट भी पहले से विकसित हुआ है। बस स्टैंड के बारे में सुन रहे हैं कि अच्छी जगह पर बना है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बस स्टैंड भी अच्छे ढंग का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय यदि ना सही तो राष्ट्रीय मानक के मुताबिक जो है, तो ज़रूर एक बस स्टैंड होना चाहिए। साफ़ सुथरी जगह जो है, सुरक्षित जगह होनी चाहिए। बहुत चीज़ बना है यहाँ। सरकार ने कई नए नए भवन बनाए हैं, वो ऑडिटोरियम टाइप की चीज़ जो है, नए नए जो भवन बनाए हैं। कई विभागों के जो ऑफिस नहीं थे, जिसमें कि पशुपालन भी एक अभी बन रहा है, अभी पशुपालन देख रहे होंगे। और कई जो है, जैसे कि डीटीओ का जो ऑफिस था, जो है डीटीओ का ऑफिस, फिर आप चले जाइए, ये कई ऑफिस जो है नए बनाए गए। हाँ, लेबर ऑफिस मैं ये कर रहा था, लेबर ऑफिस यह भी जो है पहले किराए के मकान में चलता था, सरकार ने बनाया और नए नए भवन बनाए गए। मैं समझता हूँ कि अभी भी पूर्णिया के पास इतनी ज़मीन है कि हमें समझते हैं कि जितने दूसरे बहुत सारे शहरों के पास इतनी ज़मीन नहीं होगी। मैं वैसी ज़मीन की बात कर रहा हूँ जिसको खास महाल या सरकारी की आधिपत्य की जो ज़मीन है। ऐसे जो बहुत सारी ज़मीन है कि विकास की असीम संभावनाएं हैं। और मैं समझता हूं कि आगे के दिनों में कुछ चीज़ें और काम होना चाहिए। यहाँ के जो नागरिक तो संघर्ष कर ही रहे हैं, यहाँ के The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings. Dual 26.03 centimeter HD super screen. The Mahindra. मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन।